हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंसेप्चुअल पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम देखते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 2। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा और आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। आइए आज हम देखते हैं पार्ट 2 मिक्सचर एंड एलिगेशन का। तो हमारा पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है? अ डिसऑनेस्ट मिल्क मैन पोजेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस but he mixes it with water and thereby gain 25%. The percentage of water in mixture. ठीक है, इसमें हमें बोल रहा है कि एक दूध वाला है जो ये दिखा रहा है कि वो अपना दूध बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पे ही, यानी कि जितने में वो खरीद के लाया उतने में ही वो बेच रहा है। लेकिन असलियत में वो कर क्या रहा है? उस दूध में मिला रहा है पानी मिला रहा है और उसे इस कारण से कितना फ़ायदा हो रहा है? 25% फ़ायदा हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो दूध और पानी का मिक्सचर है उसमें कितना % पानी है। तो पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था कि दूध वाला 16/2/3% पे फ़ायदे में अपने दूध को बेचना चाहता है पानी मिला के। वो दिखा रहा था कि हम अपने दूध को सीपी पे ही बेच रहे हैं, लेकिन वो कर क्या रहा था? पानी मिला रहा था, जिस कारण से उसे 16/2/3% का फ़ायदा हो रहा था। तो 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/6। हमने वहाँ पे ऐसे ही किया था। तो मिल्क इज टू वाटर कितना था उसमें? 1:6:1, यानी कि उसमें 6 यूनिट दूध था तो 1 यूनिट पानी था। तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। उस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा गया था मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया था, तो हमने 6:1 निकाल दिया था। अब यहाँ लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि जो मिक्सचर हमारा दूध और पानी का है उसमें कितना % पानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। कैसे आया ये? 25 लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मिल्क और पानी यानी कि दूध और पानी का रेशियो हम देखेंगे तो कितना आएगा? 4:1। तो मिक्सचर जो हमारा है वो किसका है? मिल्क और वाटर का है, यानी दूध प्लस पानी कितना हो जाएगा? 4 + 1 यानी कि 5 यूनिट। तो 5 यूनिट है जिसमें से कि 1 यूनिट पानी है, तो हम निकाल लेंगे पानी का परसेंटेज। टोटल 5 यूनिट में से 1 यूनिट पानी है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20% वाटर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 वेसल ए एंड बी कंटेन स्पिरिट एंड वाटर in ratio 5:2 and 7:6 respectively. Find the ratio in which this mixture be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing spirit and water in 8:5। यानी कि यहाँ में बोल रहा है कि हमारे पास दो कंटेनर है, कंटेनर A है और कंटेनर B है। कंटेनर A में स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? 5:2 है। कंटेनर B में स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है? 7:6 है। जब इस कंटेनर का मिक्सचर और इस कंटेनर का मिक्सचर हम मिला दिए कंटेनर सी में, तो उसमें जो मिक्सचर बना उसमें रेशियो क्या आया स्पिरिट और वाटर का? 8:5 आया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम कंटेनर दोनों कंटेनर यानी कि कंटेनर ए और कंटेनर बी में से कितने कितने रेशियो में मिक्सचर को लें ताकि कंटेनर सी में हमारा स्पिरिट और वाटर का रेशियो 8:5 हो जाए। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। कंटेनर ए हो गया हमारा, कंटेनर बी हो गया। कंटेनर ए में स्पिरिट कितना है हमारा? टोटल मिक्सचर हमारा कितना है? टोटल मिक्सचर हमारा 5 + 2 = 7, जिसमें से कि 5 यूनिट क्या है? स्पिरिट है, यानी कि कंटेनर ए में हमारा स्पिरिट कितना है? 5/7 5/7 स्पिरिट है। ठीक है, ये स्पिरिट का है।
कंटेनर ए में क्वांटिटी, कंटेनर बी में कितना है टोटल हमारा मिक्सचर का क्वांटिटी, ये है 7 + 6 = 13, जिसमें से कि 7 है, 13 में से 7 कितना स्प्रिट है, यानी कि स्प्रिट हमारा कितना हो गया 7/13। कंटेनर बी में हमारा स्प्रिट हो गया 7/13। कंटेनर सी में टोटल मिक्सचर का क्वांटिटी कितना है 8 + 5 = 13। मिक्सचर टोटल 13 यूनिट है, जिसमें से कि स्प्रिट कितना है 8/13। ठीक है, एक चीज़ आप देखिए, हम कंटेनर ए में भी सिर्फ स्प्रिट का क्वांटिटी लिए, कंटेनर बी में भी सिर्फ स्प्रिट का क्वांटिटी लिए, और कंटेनर सी में भी सिर्फ स्प्रिट का ही क्वांटिटी हम ले रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे हम सीपी कर रहे थे, यहाँ पे सीपी क्यों नहीं आ रहा है। तो एलिगेशन मेथड में वैसे क्वेश्चन कोई बना सकते हैं जिसमें पर आता है, पर वर्ड आता है, पर के बाद कुछ क्वांटिटी आता है। तो यहाँ पे भी क्या दिया गया है, जैसे मिक्सचर और वाटर का रेशियो दिया गया है, या जैसे मिक्सचर 5 है और टोटल मिक्सचर कितना है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, मतलब इसका है सिंपल सा कि 5 यूनिट स्प्रिट है पर मिक्सचर में। कंटेनर बी में कितना है 7 यूनिट स्प्रिट है और 13 यूनिट टोटल मिक्सचर है, तो इसका मतलब क्या हो गया 7 यूनिट स्प्रिट है पर मिक्सचर में बी वाले कंटेनर में। ठीक है, और ये ए वाले कंटेनर में था। तो सी वाले में कितना स्प्रिट हमारे पास 8 यूनिट और टोटल मिक्सचर कितना 13 यूनिट, तो सी वाले में क्या हो गया हमारा 8 यूनिट पर मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आ रहा, तो मिक्सचर का हमारा जो यहाँ पे रेशियो निकल के आएगा ना, वो मिक्सचर का रेशियो निकल के आ जाएगा कि हम मिक्सचर कितने कितने रेशियो में लिए हैं ए और बी में से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/13 - 7/13 = 1/13। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/7 - 8/13, ये कितना हो जाएगा 65 - 56/91 = ये कितने आ जाएगा 459/91। अब 91 और 13 कट जाएगा कितने बार में 7 बार में, 7 आ जाएगा इधर, ये हो गया 7:9, ये हमारा हो गया आंसर। कंटेनर ए और कंटेनर बी से हम कितना कितना रेशियो में मिक्सचर ले रहे थे 7:9 में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वेसल ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स्ड इन रेशियो 8:5 and 5:2 respectively. The ratio in which these two mixture be mixed to get a new mixture containing 69 3/13% milk. यानी कि कंटेनर ए है हमारे पास और कंटेनर बी है हमारे पास। कंटेनर ए में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 8:5। कंटेनर बी में हमारा वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 5:2। जब इस कंटेनर में से हम कुछ क्वांटिटी लिए, इस कंटेनर में से कुछ क्वांटिटी लिए और कंटेनर सी में डालें, तो उसमें जो हमारा मिल्क है, जो कंटेनर सी में हमारा मिक्सचर बना पानी और दूध का, उसमें जो हमारा मिल्क है वो कितना है 69 3/13%। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे 69 3/13% का रेशियो क्या होता है। 69 3/13 का रेशियो क्या होगा, ये देखिए हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। अब 69 3/13 का आपको याद नहीं करना है, परसेंट का फ्रैक्शन आपको याद नहीं करना है। याद किसका करना है, देखिए यहाँ पे अगर हम, ये किसका मल्टीप्लायर है 69 3/13, मल्टीप्लायर किसका 23 1/13% का मल्टीप्लायर है। इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आ जाएगा ना 69 3/13%। ठीक है, तो हम देखते हैं 69 3/13 किसका मल्टीप्लायर है 23 1/13 का। तो 23 1/13% का फ्रैक्शन क्या होगा 3/13 होता है। ठीक है, तो हम इसे
3 से मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं 69, 3/13%, तो हम फ्रैक्शन को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 9/13, यानी कि हमारा 9/13 हो गया किसका फ्रैक्शन, 69 3/13% का। यानी कि अगर हमारे पास टोटल मिक्सचर है 13 यूनिट, तो उसमें से मिल्क कितना है, 9 यूनिट है। यही है इसका मतलब। तो अब हम देखिए इसे कैसे करते हैं, कंटेनर ए, कंटेनर बी, ठीक है। कंटेनर ए में कितना है मिल्क, 8/13, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 8/13, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। तो कंटेनर बी में हमारा मिल्क कितना है, 5/7। और कंटेनर सी यानी कि मिक्सचर में टोटल यूनिट कितना है, 13, और मिल्क कितना है, 9, यानी कि मिल्क कितना है कंटेनर सी में, 9/13। देखिए यहाँ पे भी हम मिल्क का लिखे हैं क्वांटिटी, यहाँ भी मिल्क का क्वांटिटी लिखे हैं बी में भी, और सी में भी क्या लिखे हैं, मिल्क का ही क्वांटिटी लिखे हैं। तो अब हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा 5/7 माइनस 9/13 करेंगे, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 65 माइनस 63/91, ये आ जाएगा हमारे पास 2/91, और 9/13 माइनस 8/13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/13। 13 से ये जाएगा 7 बार में, 7 आएगा यहाँ, तो रेशियो कितना हो गया हमारा, 2:7, ठीक है। तो हम कंटेनर ए और कंटेनर बी के मिक्सचर को कितने रेशियो में मिलाएंगे, 2:7 के रेशियो में मिलाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया आंसर, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए मिल्क वेंडर हैज़ 2 कैन ऑफ मिल्क, 2 कैन है उसके पास मिल्क का, एक मिल्क वेंडर है दूध वाला है, उसके पास 2 कैन है मिल्क का। द फर्स्ट कैन कंटेन 25% वाटर, पहले कैन में क्या 25% वाटर है और बाकी का दूध है। द सेकेंड कंटेन 50% वाटर, सेकेंड कंटेन में क्या 50% वाटर है, यानी कि बाकी का 50% क्या है, दूध है। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मच मिक्सचर शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ कंटेनर सो टू गेट 12 लीटर ऑफ मिक्सचर सच दैट रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 3:5। यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि हम पहले कैन का मिक्सचर और दूसरे कैन का मिक्सचर दोनों को किसी तीसरे कैन में मिलाते हैं। तो हमारे पास तीसरे कैन में जो मिक्सचर का क्वांटिटी आता है, जैसे मान लीजिए आप कैन ए है ये, और ये कैन बी है, इसमें कितना रेशियो में मिल्क और वाटर है, सॉरी इसमें वाटर कितना है 25%, और इसमें वाटर कितना है 50%। अब हम इन दोनों के मिक्सचर को किसी रेशियो में, इसमें से कुछ रेशियो और इसमें से कुछ रेशियो डालते हैं कंटेनर सी में, और कंटेनर सी में वाटर और मिल्क का रेशियो क्या आता है 3:5। तो हमसे, और कंटेनर सी में जो टोटल क्वांटिटी मिक्सचर का है वो कितना है 12 लीटर है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कंटेनर ए से और कंटेनर बी से कितना कितना लीटर हम डालें हैं कंटेनर सी में। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कंटेनर ए हो गया, ये कंटेनर बी हो गया। कंटेनर ए में वाटर कितना है 25%, यानी कि 1/4 है, और कंटेनर बी में कितना है वाटर 50%, यानी कि 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2। और कंटेनर सी में वाटर इज टू मिल्क कितना है, वाटर इज टू मिल्क कंटेनर सी में कितना है 3:5, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हमारा 8 है, 3 + 5 8, जिसमें से कि 3 यूनिट क्या है वाटर, तो वाटर कितना हो जाएगा 3/8। तो कंटेनर सी में हमारे पास 3/8 है वाटर। तो अब हम इसे करेंगे क्या, -1/4 माइनस 3/8, सॉरी 3/8 माइनस 1/4 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 8/32, 4/32 = 1/8, ये आ जाएगा हमारे पास 1/8। और यहाँ माइनस करेंगे 3/8 माइनस 1/2, नीचे एलसीएम हो जाएगा 8, ये हो जाएगा ऊपर में 3 - 4, यानी कि 1/8,
ये हमारा आ जाएगा 1/8। 1/8 से 1/8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1:1, यानी कि कंटेनर ए और कंटेनर बी दोनों में से हम कितना लेंगे, एक रेशियो, यानी कि बराबर रेशियो में लेंगे मिक्सचर कंटेनर सी में डालने के लिए। और कंटेनर सी में जो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1+1, यानी कि 2 यूनिट। लेकिन 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है 12 लीटर। तो 12 लीटर दिया हुआ है, तो 12 किसका मल्टीप्लायर है, 2 का, 6 का मल्टीप्लायर है। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो ये भी 6 आ गया। इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये भी 6 आ गया। यानी कंटेनर ए और कंटेनर बी से हम कितना कितना लीटर ले रहे हैं मिक्सचर, 6 लीटर ले रहे हैं और डाल रहे हैं कंटेनर सी में, यानी कि आंसर हमारा हो गया बी, 6 लीटर 6 लीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 क्वांटिटी ऑफ व्हीट एट 9 रुपीज 9.30 per kg is mixed with another quantity of certain rate in ratio 8:7. If the mixture is formed is worth rupees 10 per kg, what is the rate per kg of second quantity of wheat? यानी कि हमारे पास दो क्वांटिटी व्हीट का है। मान लीजिए आप दो क्वालिटी है व्हीट का, एक है मान लीजिए व्हीट ए है, टाइप ए व्हीट है, यानी कि टाइप ए का गेहूं है, एक है टाइप बी का गेहूं। टाइप ए गेहूं का दाम कितना है, 9.30 रुपीज़ में है। हम इसे कर लेंगे पैसे में चेंज, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन हो जाए इजी। तो ये कितना हो जाएगा, 9.30 इंटू 100 करेंगे तो पैसा में आ जाएगा 930 पैसा। तो ए का दाम कितना है, 930 पैसा है सीपी। और बी का हमें बताना है, तो बी को हम मान लेते हैं x रुपये पर केजी, x रुपये पर केजी। बी का हमें सीपी बताना है। अब जो इन दोनों का मिक्सचर है उसका रेशियो कितना, उसका सीपी कितना आ रहा है, यानी कि मीन सीपी कितना आ रहा है, 10 रुपये पर केजी। 10 को भी हम पैसा में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 1000 पैसा। अब इन दोनों का रेशियो गिवन है, दोनों को हम कितने रेशियो मिला रहे हैं, 8:7। तो इसे देखिए हम, अब इसे ट्रिक से नहीं, ट्रिक से भी बनता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन ट्रिक पे आप जाएंगे तो ट्रिक में कभी कभी ये दिक्कत हो जाता है कि आप एग्ज़ाम में हो सकता है ट्रिक आपके दिमाग से निकल जाए और वहाँ पे आपका काम गड़बड़ा जाए। तो इससे अच्छा हम इसे आराम से कर लेंगे, फार्मूला से तुरंत हो जाएगा, फार्मूला से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, 1000 माइनस 930, यानी कि 1000 माइनस 930 इक्वल टू 8 अपॉन x माइनस 1000 अपॉन 7। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होके आ जाएगा 70 अपॉन x माइनस 1000 इक्वल टू 8 अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा, ये 7 इधर जाएगा तो हो जाएगा ये 490 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x माइनस 8000। ये 8000 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8490 इक्वल टू 8x। 8490 अपॉन 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 10.80 आ जाएगा रुपीज़। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसे हम ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, आपको ट्रिक भी बता देते हैं, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप उससे भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, 1000 माइनस 900 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। लेकिन हमें दिया हुआ कितना है, 7 दिया हुआ है, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना है, 70। तो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 70 आ रहा है, तो 10 से हम इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। और ये 8 कब आ रहा है, x माइनस 1000 इक्वल टू 8 आ रहा है। तो x माइनस 1000 इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा, 80 होगा। तो इक्वल टू 80 होगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1080। अब ये आया हमारा x पैसे में, तो हम इसे रुपया में कैसे करेंगे कन्वर्ट, अपॉन 100 कर देंगे। तो 0 से 0 ये गया और ये हो गया 10.8 रुपीज़ में। तो ऑप्शन सी हमारा हो गया आंसर। आपको जो भी मेथड पसंद हो आप अप्लाई
कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टी वर्थ ₹126 पर केजी and ₹135 per kg are mixed with a third variety in ratio 1:1:2. If the mixture is worth 153 per kg, the price of third variety per kg will be। यानी कि यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप का टी है। मान लीजिए टाइप ए है, टाइप बी है और टाइप सी। तीन टाइप का टी है यहाँ पे हमारे पास। पहले टाइप का दाम है 126 रुपये पर केजी, दूसरे टाइप का दाम है 135 रुपये पर केजी और तीसरे टाइप का दाम हमें निकालना है। ठीक है, और इन तीनों का जो मिक्सचर हमारे पास बन के आएगा उसका प्राइस कितना निकल के आ रहा है 153 पर केजी। और ये तीनों हम मिला के इस रेशियो है 1:1:2। तो हमें बताना है तीसरे टाइप का दाम कितना था। तो इसमें हमें पहले इन दोनों का निकालना पड़ेगा मीन सीपी, फिर उस मीन सीपी और तीसरे टाइप के बीच में हम कंपैरिजन करके तीसरे टाइप का प्राइस निकाल लेंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसे। टाइप ए और टाइप बी, टाइप ए का प्राइस क्या है 126 और टाइप बी का प्राइस क्या है 135 और दोनों को मिला रहे हैं 1:1 रेशियो में। यानी कि मान लेते हैं हम टाइप ए और टाइप बी का जो मीन प्राइस आएगा, यानी कि दोनों के मिक्सचर का जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा वाई आएगा। वाई का वैल्यू हमको चाहिए। तो हम इसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला की हेल्प से हम कर लेते हैं। होगा 135 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 126 इक्वल्स टू 1/1 इक्वल टू 1 ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 135 माइनस, सॉरी यहीं पे लिखते हैं 135 माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा वाई माइनस 126। वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 126 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 200, 30 प्लस 20 250 और 11 250 प्लस 11 261। यानी कि y जो आ गया वो हमारा कितना आ गया 130.5। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 130.5। अब a और b के मिक्सचर का प्राइस ये आ गया 130.5। अब ए बी के मिक्सचर में क्या करो आप सी को मिला दो। तो सी को हम मिला देंगे ए और बी के मिक्सचर में। ठीक है, तो ए बी के मिक्सचर को हम मानते हैं डी था और सी हमारे पास है पहले से ही। तो डी वाले का प्राइस कितना है 130.5 और सी वाले का प्राइस क्या है पता नहीं है, हमें वही निकालना है तो हम उसे एक्स मान लिए हैं। और इन दोनों के मिक्सचर का जो प्राइस है वो कितना है 153। और ये दोनों किस किस रेशियो में मिल रहे हैं 2:2 के रेशियो में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि ए 1 रेशियो था प्लस बी 1 रेशियो था, दोनों ऐड हो गए कितने रेशियो में आ गए 2 यूनिट हो गए। मतलब ए 1 यूनिट हम लिए थे और बी 1 यूनिट ले रहे थे। तो दोनों को जब मिले हैं कंटेनर सी में आके तो कितने यूनिट हो गए वो टोटल 2 यूनिट हो गए। ठीक है, तो यानी कि डी वाला 2 यूनिट है और सी वाला भी 2 यूनिट है, तो इनका भी रेशियो क्या हो जाएगा कट 1:1 हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं x कैसे निकलेगा हमारा क्या करेंगे हम सबसे पहले इसी फॉर्मूला की मदद से करेंगे 153। सॉरी फॉर्मूला से भी आप कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे फॉर्मूला से हम कैसे कर रहे थे, इसे हम ट्रिक से ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 153 माइनस 130.5 कितना हो जाएगा 19.5 19.5 प्लस में 3.05 ये हो जाएगा 22.5। तो आ रहा हमारा ये 22.5। 1 का वैल्यू दिया हुआ 1 है हमारा दिया हुआ था, लेकिन एक्चुअल में वो है कितना 22.5। यानी कि 1 कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 22.5 से। तो यहाँ पे क्या होगा 22.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 22.5 और x माइनस 153 इक्वल टू कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है। x माइनस 153 इक्वल टू आ रहा है
ये 22.5, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 175.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 175.5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ मर्चेंट हैज़ 1000 kg शुगर। एक मर्चेंट है जिसके पास 1000 किलो चीनी है। पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट 18% प्रॉफिट। जिसमें से का जो 1000 kg शुगर है उसके पास, टोटल चीनी 1000 kg टोटल मर्चेंट के पास, जिसमें से कि वो कुछ पार्ट 8% प्रॉफिट में बेच रहा है और कुछ पार्ट 18% प्रॉफिट में बेच रहा है। और टोटल उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1000 kg पे 14% का प्रॉफिट हो रहा है ऑन होल। यानी कि टोटल 1000 kg पे उसे पूरे बेचने के बाद 1000 kg जब वो पूरा बेच ले रहा है तो उसे टोटल 14% फ़ायदा हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट, मतलब 18% प्रॉफिट में वो कितने क्वांटिटी को बेचा है। तो यहाँ पे भी देखिए हम प्रॉफिट का बात हो रहा है। प्रॉफिट मतलब क्या, 8% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 8 अपॉन में 100, मतलब 100 रुपये अगर है तो उससे कितने का फ़ायदा हुआ है 8 रुपये का, यानी 8 रुपये पर 100 पे फ़ायदा हुआ है। वैसे यहाँ 18% का क्या है, मतलब 18 रुपये पर 100 पे उसे फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को भी एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी पर आ रहा है। ठीक है, अब पर 100 मतलब यहाँ पे पर 100 मतलब क्या है 100, यहाँ पे क्वांटिटी कुछ, जैसे कि यहाँ पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8% का प्रॉफिट उसे क्या हो रहा है 8% पर कुछ केजी पे हो रहा होगा, तो उस केजी का रेशियो हमारे पास निकल के आएगा एलिगेशन मेथड से। जैसे यहाँ 8% पे कुछ क्वांटिटी बेचा, मान लीजिए क्वांटिटी ए 8% पे बेचा है वो प्रॉफिट पे, क्वांटिटी बी बेच रहा है वो 18% प्रॉफिट पे, और दोनों को जब वो बेच रहा है तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ 14% प्रॉफिट हुआ। तो हम रेशियो निकाल लेंगे, तो 18 माइनस 14 इक्वल टू आएगा 4, और 14 माइनस 8 आएगा 6, यानी कि ए और बी को किस रेशियो में बेच रहा है 4:6, या फिर आप कह सकते हैं 2 से काट के 2:3, 2:3 रेशियो में वो बेच रहा है। ए पार्ट को कितना बेचा है वो 2 यूनिट, और बी पार्ट को बेचा है 3 यूनिट। टोटल हमारा कितना यूनिट वो बेच रहा है 5 यूनिट बेच रहा है, 2 + 3 5 यूनिट, लेकिन 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 kg। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 kg। हमसे पूछ क्या रहा है कि वो 18% प्रॉफिट पे कितना क्वांटिटी बेचा है, यानी कि 18% को कितने क्वांटिटी, वो कितना यूनिट बेच रहा है 3 यूनिट बेच रहा है, 3 यूनिट को 18% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 × 3 = 600 kg। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अ जार फुल ऑफ विस्की कंटेन 40% अल्कोहल। एक जार है जिसमें विस्की भरा हुआ है, जिसमें 40% क्या है अल्कोहल है उस विस्की में। अ पार्ट ऑफ दिस विस्की इज रिप्लेस बाई अनदर क्वांटिटी 19% अल्कोहल। अब मान लीजिए एक जार है, जार ए है, इसमें कितना परसेंट अल्कोहल है 40% अल्कोहल। जार ए में विस्की भरा हुआ है जिसमें से कि 40% विस्की है, उस विस्की में जार ए में विस्की भरा हुआ है जिसमें से कि 40% क्या है अल्कोहल है। और मान लीजिए जार बी है, इसमें भी विस्की भरा हुआ है और उस विस्की में क्या है 19% अल्कोहल है। तो हमसे बोल रहा है कि जार ए का विस्की जो हम रिप्लेस किए किससे जार बी के विस्की से, जार बी के विस्की से कुछ क्वांटिटी में, पूरा नहीं कुछ क्वांटिटी में, जार ए में से कुछ क्वांटिटी हम मान लीजिए गिरा दिए और जार बी में से उतना ही क्वांटिटी जार ए में डाल दिए। तो जो फाइनली अब जार ए में हमें विस्की मिला मिक्सचर का, उसमें कितना परसेंट अल्कोहल है 26% अल्कोहल है। तो हमसे पूछा जा रहा था क्वांटिटी ऑफ विस्की रिप्लेस इज, मतलब कितना क्वांटिटी हम रिप्लेस किए, यानी कि
रिप्लेस मतलब क्या, यानी कि जार ए में से हम कितना फेंकें, या फिर आप कह सकते हो जार बी में से हम कितना ए में डालें। एक ही बात है, जितना हम जार ए में से फेंके हैं उतना ही तो जार बी में से हम डाले भी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जार बी का रेशियो जो होगा वही क्या हो, जार बी का जो रेशियो होगा उतना ही हम रिप्लेस किए हैं। ठीक, तो जार ए में कितना 40% अल्कोहल है, जार बी में 90% अल्कोहल है। ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी। और जो रिप्लेस होने के बाद फाइनली हमारे पास मिक्सचर बन के आया वो कितना है, उसमें अल्कोहल कितना है 26%। तो 26 माइनस 19 करेंगे कितना आ जाएगा 7, और 40 माइनस 26 करेंगे कितना आ जाएगा 14, यानी कि 1:2 आ गया। यानी कि अब जार ए में से जब हम विस्की फेंक दिए तो उसमें कितना विस्की बच गया 1 यूनिट बच गया, और फेंके हम कितना 2 यूनिट फेंके, क्योंकि हम बी में से 2 यूनिट डाल रहे हैं ना जार ए में, मतलब जार ए का हम 1 यूनिट लिए और जार बी का 2 यूनिट लिए। तो टोटल हमारे पास मिक्सचर बन के कितना आया 3 यूनिट मिक्सचर बन के आ गया जार ए बी में से। तो हम रिप्लेस कितना कर रहे थे, उतना ही कर रहे थे ना जितना हम जार बी में से डाल रहे हैं ए में। ठीक है, उतना ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो जार बी में से कितना डाल रहे हैं में 2, और टोटल मिक्सचर हमारे पास बन के कितना आया 3 यूनिट, यानी कि हम रिप्लेस कितना किए 2/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा सेशन में, मिक्सचर एनालिसिस अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले इस वीडियो को, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते के साथ आप तक वो वीडियो यूट्यूब पहुंचा दें। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के पार्ट 3 में।